जावेद कपड़ों पे कमेंट करना है ना, अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ बहन के घर पे जाके करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लेकर आए एक और ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम आपको वायरल गर्ल उर्फी जावेद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको चौंका देगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कर दिया? अब ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उर्फी जावेद अपने अजीबोगरीब फैशन की वजह से आजकल तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उर्फी जावेद इतने अजीबोगरीब कपड़े पहनती क्यों हैं, जबकि इन्हें इसी वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है। और दूसरी बात, क्या इतने अजीब कपड़ों के लिए इनके घर वाले इन्हें कुछ नहीं कहते? जब आप इन्हें देखते होंगे तो कुछ इसी तरह के सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे सारे सवालों के जवाब लेकर आएँ जिससे आप इनकी लाइफ स्टोरी के ज़रिए वो सारे राज जानेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता था। 15 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप उर्फी जावेद के नाम से जानते हैं। लेकिन उर्फी जावेद किसी भी रिलीजन को नहीं मानती। इनका कहना है कि इंसानियत से बढ़कर कोई रिलीजन नहीं होता। और रही बात शादी की, तो मैं किसी भी रिलीजन के लड़के से शादी कर लूँगी, बस उसके दिल में इंसानियत होनी चाहिए और वो मेरी इज्जत करे। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनके परिवार में पापा, मम्मी और ये 5 भाई बहन हैं। इनकी माताजी का नाम डोली जावेद है, लेकिन इनके पिताजी के साथ वह नहीं रहती क्योंकि उनके पिताजी ने दूसरा निकाह कर लिया था। उर्फी जावेद की स्टडी के बारे में बात करें तो इन्होंने सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। उर्फी जावेद बचपन में बहुत शर्मीली और शांत थी और इनकी हाइट भी काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से इनके स्कूलमेट इन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। ये बचपन से ही बंद कमरे में मिरर के सामने एक्टिंग करती थी और बड़ी होकर एक्टर बनना चाहती थी। लेकिन इनकी फैमिली इतने ज़्यादा पुराने ख्यालात की थी कि इन्हें ये सोचना भी पाप लगता था। उर्फी जावेद जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उन्हें उनके घर की बंदिशें और बुरी लगने लग गई थी। उन्हें ये लगता था कि मेरे घर वालों की सोच कितनी पुरानी और बेकार है, मैं तो आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए बनी हूँ। जिसकी वजह से ये जैकेट के नीचे छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टी करने जाया करती थी। इनकी एक फ़ोटो को इनके ही एक दोस्त ने एडल्ट साइट पर डाल दिया, जिसकी खबर इनके घर वालों और रिश्तेदार को लग गई। कुछ रिश्तेदार ने तो ये तक बोल दिया कि उर्फी ने ही खुद एडल्ट साइट को फ़ोटो पैसों के लिए बेची है। घर वाले इन पर और रोक टोक लगाने लगे, खासकर इनके पिताजी। इनके पिताजी ने तो ये तक बोल दिया कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगा। उर्फी इस पर सोच रही थी, इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी, मुझे किसी और की गलती की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। और बड़ी हुई बंदिशों का नतीजा ये हुआ, उर्फी मात्र 17 साल की उम्र में घर से भाग गई अपनी बड़ी बहन के साथ और सीधा दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में उर्फी ने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई और एक कॉल सेंटर में जॉब करने लग गई, जहां उन्हें महीने के बस 3000 रुपये मिलते थे। एक दिन उन्हें अपने एक दोस्त के जरिए 9XM में एक ऑडिशन का पता चला। उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुंबई जाने का मन बना लिया था और इन्होंने सोच लिया था, अगर मैं मुंबई जाने के बाद काम नहीं मिला और कुछ नहीं कर पाई तो सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो अपने लाइफ में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी। कॉल सेंटर से वो क्या ही कर लेंगी, इसीलिए इनके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे थे। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पास जितने पैसे थे उनको लेकर उर्फी जावेद मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई जाने के बाद उर्फी ने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में उर्फी को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने सोचा कि अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। इन्होंने एक फ्रेंड से बात की और उनके यहीं रुक गई। खाली वक्त में गूगल से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के नंबर ढूंढती, उन्हें कॉल करती और ऑडिशन देने जाती। एक दिन में 10-10 ऑडिशन देती, लेकिन हर ऑडिशन में ये रिजेक्ट हो जाती। इतने फेलियर के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और ऑडिशन देती रही। और एक दिन ऐसा आया, इन्हें बिग मैजिक के एक शो बॉयज़ में एक दिन का रोल करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 2500 रुपये मिले। इन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने ये रोल कर लिया। इन्हें बिग मैजिक के एक और शो टेडी मेडी फैमिली में काम करने का मौका मिला और इसी दौरान इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन से कंप्लीट कर ली। फिर 2016 में इन्हें सोनी टीवी के एक बड़े शो बड़े भैया की दुल्हनिया में एक छोटा सा रोल करने को मिला। उसके बाद चंद्रनंदिनी, मेरी दुर्गा, 7 फेरों की हेरा फेरी, बेपनाह, जीजी माँ, डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की, ए मेरे हमसफर जैसे सीरियल में काम किया। इसमें उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन सबसे उर्फी जावेद खुश नहीं थी, क्योंकि उर्फी लीड रोल करना चाहती थी। किसी डायरेक्टर ने उन्हें लीड रोल करने के लायक समझा ही नहीं। ये कह देती
कहते थे कि तुम्हारा चेहरा लीड रोल करने के लायक बना ही नहीं है। लेकिन उर्फी अब टीवी में काम नहीं करना चाहती थी। उन्होंने टीवी छोड़ दिया था क्योंकि वे छोटे छोटे रोल करके खुश नहीं थी। जिसके बाद उर्फी ने पंचबीट नाम की एक वेब सीरीज की, जिससे उर्फी को थोड़ा बहुत फेम मिला। इसके बाद इन्होंने बिग बॉस किया, जिसमें ये फर्स्ट वीक में ही बाहर हो गई। इतना कुछ होने के बाद भी ये हार नहीं मानी थी, लेकिन बिग बॉस से बाहर होने के बाद ये टूट चुकी थी। उर्फी कहती थी कि मैं 7 साल से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन ना मुझे पहचान मिली ना सक्सेस, तो अब मैं वह करूँगी जो मेरा मन चाहता है। इसके बाद उर्फी अजीबोगरीब कपड़े पहनने लगी, जिससे उर्फी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगी अपने कपड़ों की वजह से। उसके बाद उर्फी जावेद को सब जानने लगे, लोग इन्हें काफ़ी ट्रोल करने लगे, लेकिन उर्फी जावेद को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका कहना था कि जब मैं 7 साल से स्ट्रगल कर रही थी तब तो कोई नहीं आया, लेकिन अब जब मैं वायरल हो रही हूँ तो सब ज्ञान देने आ गए। मैं मानती हूँ मैं अजीब कपड़े पहनकर पॉपुलर हो रही हूँ, पर मैं खुश हूँ क्योंकि इससे मुझे काम मिल रहा है, और कल जब मैं मरूंगी तो खुशी खुशी मरूंगी, क्योंकि मेरे दिल ने जो कहा मैंने वो किया। मैंने लोगों की परवाह नहीं की। इनके इंस्टाग्राम पर इन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, भले ही इन्हें ट्रोल करने वाले ज़्यादा हैं, बट इन्हें इस बात की खुशी है कि लोग इन्हें फॉलो करते हैं और आज इन्हें सब जानते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। इन सब बातों को जानकर अब आप उर्फी जावेद के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।